कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक आपी की कहानी शेयर की थी जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका है। बच्चे छोटे हैं और घर का खर्चा चलाने के लिए वो ईंटों के भट्टे पर मेहनत मजदूरी करती हैं। पिछली बार जब हम इनके घर गए थे तो सबसे बड़ा मसला पानी का था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सबब बनाया और हमने इनके घर में पानी का मुकम्मल इंतजाम करवा सके, लेकिन घर के हालात अभी भी बहुत मुश्किल में थी। ना घर का मेन दरवाजा, ना मुकम्मल चार दीवारी, ना वॉशरूम और पुराना कमरा भी काफी नीचे और कमजोर था। तब मैंने नियत की थी कि अल्लाह पाक ने असबाब बनाए तो इंशाल्लाह इनके घर का बाकी काम भी मुकम्मल करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत जल्द असबाब बना दिया और हमने काम शुरू कर दिया। तमीज शुरू करने से पहले मैं चाहता था कि आप एक बार आपी की रोजमर्रा की जिंदगी भी देखें। आपी आम दिनों में सुबह 3:30 बजे उठती हैं, बच्चों के लिए खाना तैयार करती हैं और अपने बड़े बेटे अबू बकर को साथ देकर भट्टे पर चली जाती हैं। वहां मिट्टी को तैयार करके कुछ ईंटें बनाती हैं। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी कर्ज की वजह से इनकी पूरी मजदूरी भी इनके हाथ में नहीं आती। ये सब देखकर दिल में एक ही बात आई कि कम से कम इनके घर को तो सुकून की जगह बना दिया जाए। सबसे पहले ईंटें, सीमेंट, रेत, बजी और बाकी तमीराती सामान मंगवा लिया गया। शुरू में इरादा सिर्फ सामने की दीवार, मेन गेट, साइड की दीवार और वॉशरूम बनाने का था, लेकिन काम आगे बढ़ा तो हमने फैसला किया कि पुराने कमरा भी दोबारा बेहतर तरीके से बनाया जाए और इसके आगे एक छोटा सा बरामदा भी बना दिया जाए। कमर भाई ने अपनी टीम के हमरा काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया। दीवारें उठाना स्टार्ट कर दी, वॉशरूम की दीवारें उठना शुरू हो गई, वॉशरूम तैयार होना स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से इस साइड की हमारी दीवार मुकम्मल हो चुकी है, जो कि मैंने एक एम रखा था कि जो ये आपको नजर आ रही है, इनका जो ये कमरा नजर आ रहा है, ये कमरा बहुत ज्यादा नीचे है, इसके अंदर भी मिट्टी डलना बाकी है। हमने उस मिट्टी का मामला हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम इस कमरे को नीचे गिरा रहे हैं। नीचे गिराने का मेजर रीजन है कि इसको एक तो जो आजकल के टाइम का एक्चुअल कमरे की हाइट होती है उसमें लेके जाया जाए। अंदर मिट्टी डलेगी, अगर हम इसमें मिट्टी डाल देते इसके अंदर तो ये कमरा बहुत छोटा हो जाता है, छत बिल्कुल करीब हो जाती सर के। तो इसलिए इंशाल्लाह इसको गिरा के यहीं से उठाया जाएगा। ये इतना सा सामान है जिसके अंदर सब कुछ इनका शामिल है। इसके अलावा एक पेटी है, एक ट्रंक है जिसके अंदर ना होने के बराबर सामान है। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमने जो अंदर चारपाई जो टूट चुकी थी वो बेच दी हुई है, उसकी अच्छे से मुरम्मत हो जाएगी, लकड़ी की चारपाई मजबूत बन जाएगी। इंशाल्लाह जब वो चारपाई मुकम्मल हो जाएगी तो हम उसका जो ऊपर वाला जिससे चारपाई बनाई जाती है उसको हम वान कहते हैं, वो ला के यहाँ से एक पर्सन को बुलाएंगे, उनको उनका हम उजरत देंगे और हमारी चारपाई को बेहतरीन तरीके से दोबारा रेडी कर देगा इंशाल्लाह, ताकि एटलीस्ट जो बच्चे हैं वो आराम से यहाँ पे सुकून से सो सकें अपनी अपनी चारपाई पे अलग अलग से इंशाल्लाह। छत के लिए जो टियर गार्डर रिक्वायर्ड था, हम मुनीब भाई के आयरन स्टोर पे पहुंचे, वहां से कमरे, बरामदे और वॉशरूम के लिए सारा सामान ले लिया गया। जब बिल देने की बारी आई तो मुनीब भाई ने कहा आपने मुझे सिर्फ थोड़ी सी रकम देनी है। मैंने वो रकम भी दी, लेकिन इन्होंने इसमें से भी आधी वापस कर दी। मुनीब भाई की तरफ से इस नेकी में अल्हम्दुलिल्लाह से हिस्सा बन गया। अल्लाह पाक इनकी इस खलूस नियत को कबूल फरमाए। इसके बाद एक शॉप पे पहुंचे जहाँ पे जाके वॉशरूम का सामान लिया गया। पाइप, सीट और बाकी तमाम जरूरी चीजें अच्छी क्वालिटी की खरीदी गई। एक लंबा पाइप अलग एक लोडर पे ऊपर ले जाने के लिए काफी किराया दरकार था, इसलिए मैंने इसे अपनी गाड़ी के साथ बांध दिया ताकि जहां से खर्चा बच सके वहां बचा लिया जाए, क्योंकि तमीर में छोटे छोटे खर्चे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होता है। ये सारा सामान पहुंचाने के बाद दोबारा नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पहुंच गया एक और शॉप पे, जहां पे जाके मेन दरवाजा, कमरे का दरवाजा, वॉशरूम का दरवाजा जो कि फाइबर वाला दरवाजा भी कहलाता है वो भी खरीद लिया गया और सब कुछ प्रोजेक्ट वाली जगह पे पहुंचा दिया गया। दूसरी तरफ घर की तमीर तेजी से आगे बढ़ रही थी। कमरे की पुरानी छत गिराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से अब बारी थी इसकी नई छत डालने की, लेकिन उससे पहले जो भी हमने टियर और गार्डर ऑलरेडी वहां पे भिजवा रखे थे उसके ऊपर अच्छे से पेंट किया गया, सुखाया गया ताकि इसकी जो पायदारी है वो ज्यादा बढ़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह कमरे की छत डालना स्टार्ट हो गई। कमरे की छत जैसी मुकम्मल हुई, बरामदा तैयार हुआ, वॉशरूम बन गया और घर की सतह को ऊंचा करने के लिए मिट्टी की ट्रालियां भी मंगवा ली गई। आपी का घर एक छोटी सी गली के अंदर है, तो जो भी मिट्टी, रेत, सीमेंट, बजी का सामान, जो बड़ा सामान होता है उसको बाहर हमें अनलोड करवाना पड़ता है और वहां से फिर अंदर पहुंचाना पड़ता है। सारी मिट्टी की ट्राली को अनलोड किया गया। कई दिनों की मेहनत के बाद अब आप लोगों के सामने घर का एक बेहतरीन सा नक्शा आपको नजर आना स्टार्ट हो गया होगा। गर्मी शदीद है, अब आपी का जो कमरा है इस इक्वल हो गया है कि बाकी जो लोगों की छतें हैं अब उनके बराबर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर हमने टाइल भी लगा दी है, मिट्टी फेंक दी है, अब ये बराबरी में आ गया। बाकी सबके कमरा तो थोड़ा है, लेकिन आगे जो बरामदा है हमने कमरे बरामदे को इकट्ठा कर दिया। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आगे बरामदा मिल गया, वहाँ पे कमरे में पूरा टाइम नहीं गुजारा जा सकता, बरामदे में चारपाई बिछा के आराम से उसके ऊपर बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मंजूर भाई के घर आप खड़े हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्ट में, जिस दिन हम नलका लगाने आए थे उस दिन मैंने देखा था कि कमरे के अंदर सिर्फ कुछ ये पाए पड़े हुए थे, जो चारपाई के जो पाए होते हैं लकड़ी वाले हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप चारपाई को फिट कर दें। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चारपाई मेंटेन कर दी, लकड़ी जहाँ जहाँ नहीं लगनी थी उसको अच्छे से रिपेयर कर दिया गया और मजबूत लगा दी गई। उनको उजरत उनकी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मंजूर भाई से रिक्वेस्ट की है, जो कि इनके नेबर में रहते हैं, मोहल्लेदार हैं, उन्होंने एक सबसे जो खूबसूरत चीज़ हमें इन्होंने बोली थी वो ये थी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 3 चारपाई हैं जिनमें से 2 चारपाइयों की इज्जत हम आपसे लेंगे, एक हमारी तरफ से अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें हिस्सा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह पाक कबूल करे इस हिस्से को इंशाल्लाह। अब सारा काम मुकम्मल होने के बाद बारी आ चुकी थी प्लस्तर के काम शुरू होने की। अंदर बाहर दीवारों पे प्लस्तर हुए और आहिस्ता आहिस्ता घर की शक्ल बदलने लगी। सलीम भाई को बुलाया गया और उन्होंने बाथरूम का जो दरवाजा है उसको फिट किया। काम के दौरान हमने मजदूर भाइयों के साथ बैठकर खाना भी खाया, क्योंकि हमेशा कोशिश होती है कि जो लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं इनके साथ वक्त भी गुजारा जाए। इसके बाद फर्श का काम शुरू हो गया। शदीद गर्मी थी और आपको याद होगा कि आपी साथ वाले घर से बिजली की तार लेकर सिर्फ एक पंखा और बल्ब चलाती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए बिजली के मामले
मामले में थोड़ी सी आसानी की जाए। इस चीज को देखते हुए मैंने इस्लाम भाई को अपने साथ गाड़ी में बैठाया, एक इलेक्ट्रिकल शॉप पे पहुंचा, जहाँ पे जाके एक सोलर प्लेट और दूसरी शॉप पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह से एक बेहतरीन सा पंखा जो कि वाटर एयर कूलर कहलाता है वो लोड कर लिया गया। दोनों चीजें परचेज की, लोडर के ऊपर लोड करवाया और प्रोजेक्ट वाली जगह पे पहुंचा दिया। खुद वहां पे पहुंचते ही इस्लाम भाई को हिदायत दी कि दिन के वक्त घर की चीजें ज्यादा से ज्यादा सोलर पे चलनी चाहिए और रात की जरूरत के मुताबिक साथ वाले घर की बिजली इस्तेमाल की जाए। इस दिन हमने रात तकरीबन 12:30 बजे तक काम किया क्योंकि अगले दिन मैंने कुरान खानी करवा कर बिस्मिल्लाह करना थी। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह से 12:22 हो गए और आज का दिन हमने एम किया हुआ था कि वाइंड अप करना है। भाइयों का मैं कहता हूँ ओवर से जो टाइम लगा है वो एक अलहदा कंसर्न है, लेकिन जितनी मोहब्बत से और जितनी मेहनत से उन्होंने बनाया है बुरे हाल हैं। दोपहर का खाना खाया हुआ है, अभी खाना वगैरह मंगवा लिए, भाइयों को खाना खिलाते हैं, साथ खुद भी होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अब सुबह आएंगे, बाकी छोटे छोटे मामला करके इस घर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे अल्लाह की हुक्म से कुरान खानी करवाएंगे, बच्चों को बुला के कुरान पाक की तिलावत करेंगे। उसके बाद अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह इस घर में एंट्री हो जाएगी। अल्लाह ताला अपनी खास बरकतें इस घर के लिए अता करे, उसके साथ साथ यहाँ पर रहने वालों को भी रहना नसीब करे इंशाल्लाह। सुबह मुलाकात होगी। अगली सुबह घर को अच्छी तरह साफ किया गया, दरवाजे धोए गए और बच्चों के लिए बिरयानी की देग तैयार करवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों के सामने वही घर था जो कुछ दिन पहले निहायत मुश्किल हालात में था, जिस घर का दरवाजा नहीं था, वॉशरूम नहीं था, दीवारें भी मुकम्मल नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही घर एक महफूज, साफ सुथरा और बाइज्जत घर बन चुका है। ठीक हो बाजी, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खुशी भी बाकी थी। रास्ते में हमने आपी के घर के लिए मुनासिब मिकदार में गंदम भी खरीदी ताकि राशन के खर्चे में कुछ आसानी हो जाए और फिर आपी के लिए एक मजीद आसानी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ गाड़ी पे बैठ के आपको हमारे साथ भट्टे पे जाना पड़ेगा। हुण तुसीं इदां करो, मेरे नाल चलो, तुहाडा जिहड़ा कर्जा इंशाअल्लाह ओहदे विच भी जिन्नी मुमकिन हुंदी कोशिश बाजी वो भी जाके भला। आपी किसी में जितना भी कर्जा है रिक्वेस्ट की गई कि बताया जाए कितना हिसाब है। जैसे ही मुझे मुकम्मल हिसाब बताया गया, मैंने नियत कर रखी थी कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी हुई तो सारा बोझ उतार दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह भट्टे वालों ने जैसे मुझे हिसाब बताया और जितना कर्जा था अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पूरा अदा कर दिया गया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का शायद ये सबसे खूबसूरत लम्हा था क्योंकि आज सिर्फ घर मुकम्मल नहीं हुआ, आज एक माँ के सर से कर्जा और बोझ भी उतर गया था। अब आपी पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं थी कि वो सुबह 3:30 बजे उठकर लाजमी इस भट्टे पे जाके काम करेंगी। अब वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हैं कि वही काम करना है या कहीं और बेहतर रोजगार की तलाश करनी है। इनकी खुशी, इनकी दुआएं और इनकी आंखों में सुकून देकर दिल वाकई भर आया। हम वापस घर पहुंचे। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम बड़े खुश आ रहे हैं। क्यों? उसके पीछे एक ही रीज़न है, कर्जा हमने उतार दिया है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ ताकि आज कुरान खानी करें, उसके साथ साथ हम बिरयानी खाएं जो हम बनवा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से खैर बात करें इंशाल्लाह। उन जिद्द उन जो मर्जी करन, लेकिन आप आके सिर ते ना कोई कर्जा ना कोई टेंशन। तू कम ते नहीं आए, तुसी अबू बकर किथे आ? और टिंडिया आजाद हो गई। हुण जाना भट्ठे ते? नहीं। क्यों नहीं जाना? कर्जा चढ़ जाता है। चल हुण बिरयानी खाएगा? खावांगा। बनाओ भाई, बिरयानी बनाओ, खाइए। अल्लाह। बिरयानी तैयार हो चुकी थी। दोपहर की नमाज के बाद बच्चों को बुलाया गया। अल्लाह पाक से इस घर में खैर बरकत की दुआएं मांगी गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सबको खाना खिलाया गया। गांव के लोग भी खुशी से शरीक हो रहे थे। आपी को मुबारकबाद दी और इन तमाम लोगों के लिए दुआएं की जिन्होंने इस नेकी में हिस्सा डाला। आखिर में लेबर का मुकम्मल हिसाब किया गया और इन भाइयों को आखिर में हिसाब के साथ साथ एक अच्छा बोनस भी दे दिया गया। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह से आपी का एक मुकम्मल घर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपी। खैर में बरकत आपको वो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने एक हमारा बेहतरीन सा सहन तैयार है। इस साइड पे आपी के लिए हमने आपी और बच्चों के लिए ये बरामदा तैयार कर रखा है। इस साइड पे सोलर प्लेट आ गई है। अब ये सोलर प्लेट पे आपका बल्ब भी चलेगा, उसके साथ आपका ये जो कूलर ऑलरेडी चल रहा है ये भी चला करेगा। ठीक है, यहाँ पे गालमन 3 तो आराम से वो 4 आ जाएंगी। सही है ना? अब इधर आइएगा, मुझे बताएं क्या खुशी है, क्या जज्बात हैं कि अल्लाह ने माशाल्लाह कितना एक बेहतरीन सा सबब बना दिया। बहुत ज़्यादा खुशी है कि इन्हें मेहनत नहीं सी कि ऐसी इतने काम मुकाम तक पर जाना। मतलब हले आके आप बैठे ही सीगे घर में से मियाँ अल्लाह ताला करी के रहमत करे, उन्होंने जन्नत च जगह देवे। बच्चे छोटे लेकिन अल्लाह ने माशाल्लाह देख ला, अल्लाह पाक ने बड़े रहम किया, बड़ा रहम किया अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह पाक दा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुण तुहाडे कोल अपना कमरा भी हो गया आपी जी, बरामदा भी हो गया, उस तो अलावा जिन्ना पिछे सेन मतलब हुण घर लग रहा है। जो पहले आया उदों घर नहीं लगता सी, उदों तो बस बैठे हुए सी, कोई भी आंदा जांदा बाजार विच भी देख सकदा सी ते अबू बकर अगे सब तो ज्यादा हिफाजत वास्ते गार्ड बन के अगे मंजी डा के बैठा हुंदा सीगा। हमेशा की तरह एंड पे एक ही बात कहूँगा, अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, इतनी वक़्त रखते हैं, इतनी इस्तात रखते हैं तो काइंडली कर दिया करें। बेहतरीन रिटर्न भी आता है और दिल को सुकून भी मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। ऑफिशियल अब्दुल मनान के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। एक्स पे भी आपका भाई अवेलेबल है। उसके साथ अगर आप लोग मेरी जर्नी देखना चाहते हैं कि कहाँ से ये एक्चुअल मामला स्टार्ट हुआ तो abdulmanan.pk के नाम से वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ जाके आप ब्लॉग की सूरत में सारी मेरी डिटेल पढ़ सकते हैं। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ और बड़े प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।